श्री राम। हमारे धर्म शास्त्रों में विवाह संस्कार को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ संस्कार में कहा गया है। हमारे जीवन में हमें हर एक विवाह संस्कार की विधियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको करने के पीछे का उद्देश्य मालूम होना चाहिए और हर एक विधि के पीछे हमारे शास्त्रों में भाव बताया गया है। पारस्कर गृह सूत्र में जो है एक विशेष विधि मैंने अध्ययन किया। एक हमारे दर्शक हैं, उनका प्रश्न था कि हम जब भी परिक्रमा करते हैं विवाह में तो उसमें एक पत्थर रखा जाता है, उस पत्थर का क्या आवश्यकता है और उसको पीछे करने का भाव क्या होता है। तो हमारे यहाँ उस पत्थर का एक भाव यह है कि पूर्व काल में पत्थर जो है चट्टान से वो जो है बना हुआ होता था, जो बड़ा कठोर पत्थर होता है। तो उसका एक भाव ये है कि हम जब कभी भी विवाह संस्कार करते हैं तो उस पत्थर को साक्षी मान करके, उस चट्टान को साक्षी मान करके ये भाव करते हैं कि यह संबंध हमेशा जो है उस चट्टान की भांति रहे। दूसरा जो है, हम जब उस अश्मारोहण कहा जाता है, जो उस पत्थर के ऊपर पैर रख करके जब वधू जो है आगे बढ़ जाती है तो उसे अश्मारोहण कहा जाता है और उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है और उस मंत्र का भाव होता है कि हे वधू, आगे रखे इस पत्थर पर पैर रखकर तुम चढ़ जाओ, हमारे घर में आप चट्टान की तरह बन करके सदैव सुदृढ़ बनी रहो और हम पर जो भी आक्रमण करे, विपत्ति आए, आपके प्रयास से वह सारा कुछ विफल हो जाए, विफल बनाते रहो। तो इसका भाव ये है कि वर जो है वधू से ये कामना करता है कि आप हमेशा चट्टान की भांति हम दोनों के साथ में रह करके और हमारे इस संबंध को आगे बढ़ाना और जीवन की जितनी भी विपत्ति है उसमें हम दोनों जो है आगे बढ़ करके एक साथ उस विपत्ति का सामना करेंगे। हमारे जीवन में जो आक्रमण आए हम उसे जो है दूर करके आगे चलते जाएंगे। तो जो अश्मारोहण कहा जाता है, उस चट्टान या उस पत्थर पर जो रख करके वधू आगे जाती है, इसके पीछे यह भाव होता है। जय श्री राम।